हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं। वैसे तो 2 दिन से जीजा का वीडियो नहीं आया था, मगर अभी ही कुछ 1-1.5 घंटा पहले ही इनका वीडियो आ गया। मगर उससे पहले मैं बात कर लूँ तो एक कमेंट आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि देखिए, इनको जीजा को नहीं, बंकू को दीपू, बड़ी दीदी और प्रीतो, इन तीनों के वीडियो के सब्सक्राइबर थे वो मिलते थे, यानी इन्हें 3 तरफ से ऑडियंस मिलती थी। तो बात तो इनकी सही है कि वैसे भी मैंने कहा था जहाँ पे 3 यूट्यूबर थे एक ही घर में, इसलिए ये वहाँ पे जाते भी थे, वहाँ पे वीडियो भी बनाते थे। और अब चाहे उनकी ही बुराई कर रहे हों, मगर ये वहाँ पे जाके वीडियो बनाते थे क्योंकि 3 यूट्यूबर थे। और जब इनका खुद का वीडियो बनता होता था तब वहाँ पे बत्ती भैया के साथ खेत में घूमते घूमते ये वीडियो बनाते थे, जहाँ पे बत्ती भैया इन्हें सारी जो पौधे थे उनकी जानकारी दिया करते थे। क्योंकि इनको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि इनके माइंड में तो गेम सेट था कि मुझे क्या करना है, तो वो तरह से इन्होंने पूरी तरह से सबका फ़ायदा उठाया, तीनों भाई बहनों का। और आज भी यहाँ पे क्या कहेंगे कि गलत तो वो तीनों ही है, ये तो महान आदमी सही ही है। क्योंकि जो चैनल खड़े किए हैं उनका कहना तो यही है कि ये तीनों गलत है और वही महाअनुभव जो ये बंकू हैं वो सही है, बाकी सब झूठे हैं। उनके ही कंधे पे पैर रख के ये इंसान ऊपर आया है और अब कहता है कि वो इंसान गलत है। अब उनकी गलतियां बताने जाता है कि यहाँ पे एक बार इन्होंने बताया था कि अब देखिए, ये लोग सब साथ में रहे हैं, किए हैं, और इन लोगों ने तो उसे अपना जीजा, अपना जमाई समझ लिया था। तो और प्रीतो के साथ था, तो प्रीतो ने भी तो अभी पति है करके तो सारी जो चीज़ें होती हैं, जो सीक्रेट होते हैं, वो सारे सीक्रेट शेयर किए होंगे। तो यहाँ पे एक वीडियो में जीजा ने बताया था कि ये लोग इतना ही दिखाते हैं, 1 या 2 कमरा ही ये दिखाते हैं, जो तीसरा वाला कमरा है वो नहीं दिखाते। कहते हैं कि वो कमरा नहीं दिखाना चाहिए, इतना ही दिखाना चाहिए। ऐसी बातें ये अपने वीडियो में रिप्लाई में शायद बताई थी। तो उनके घर के जो सस्पेंस थे वो ये यहाँ पे खोल रहे थे, यानी वहाँ पे रह के सारी चीज़ें ये देख के आए, समझ के आए, सीख के आए। और जब यहाँ पे पता चला कि मेरे ऊपर जब ये लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके इन्होंने वो सारी बातें, यानी देखिए, वो इनके ऊपर से बात कर रहे थे तो ये नहीं कहा कभी कि ये किस एंगल से, किस रूम में से वीडियो बनाते हैं और किस रूम में से वीडियो नहीं बनाते हैं। शायद वो तीसरे रूम में से वीडियो इसलिए नहीं बनाते होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी या वो नहीं दिखाना चाहते होंगे। जब एक किचन, हॉल और एक बेडरूम है, उतने में ही ये लोग रहते हैं, वो रूम तक तो ये जाते ही नहीं, तो वो रूम क्यों दिखाए। मगर आज देखिए, बग्गी के वीडियो में आप देखोगे तो वो रूम दिखता है। क्यों? क्योंकि अब वो रूम मम्मी के लिए तैयार हो गया, तो वो सारे रूम बग्गी दिखाती है जो मम्मी के लिए तैयार हो गया। पहले वो स्टोर रूम के जैसे किया था, मगर वो मम्मी के लिए रूम तैयार हो गया। उसके बाद बीच में एक रूम है जहाँ पे सिर्फ एक बेड रखा हुआ है, वो बग्गा बग्गी का बेडरूम, और जो किचन है वो सारी चीज़ें वो दिखा रहे थे। तब नहीं दिखाया होगा क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम इन तीनों के वीडियो देखते थे, ज़्यादा करके हमें ये आंगन में बैठे हुए नज़र आते थे, या फिर जो किचन के पास वाला जो रूम है वहाँ पे बड़ा बेड लगा हुआ था, तो वहीं पे सब बैठे हुए नज़र आ रहे थे, तो उस रूम की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर क्यों दिखा। मगर नहीं, लोगों के दिल में तर्क वितर्क डालने के लिए इस जीजा ने तब बहुत सारी पोलें इनकी खोलने की कोशिश की थी। मगर जब यहाँ से कुछ ऐसी बातें आई इन लोगों के यहाँ से, क्योंकि अगर ये उनकी बातें निकालेंगे तो इनके पास भी तो इनके पॉइंट होंगे, तब जाके फिर इन्होंने अपनी बात घुमा ली। रिप्लाई सीरीज़ में इन्होंने यही किया था। रिप्लाई सीरीज़ में तो इन्होंने यहाँ तक किया था कि इनकी वाइफ इनके साथ किस तरह से बातें करती है, वो भी इन्होंने यहाँ पे बोल के दिखाया था। नहीं ना, मैं ये करना नहीं चाहती थी, मेरा ये नहीं था, इस तरह से इन्होंने एक्टिंग करके दिखाई है। जो पति पत्नी का पर्सनल वो होता है, पत्नी पति के साथ किस तरह से जब रहती है, जब एक होते हैं तब, और जहाँ पूरा परिवार होता है, तो जब एक होते हैं अलग रूम में होते हैं और जो दोनों की बातें होती हैं उसमें पत्नी हमेशा से कुछ अलग तरह से ही बातें करती है, उसका टोन होता है वो अलग होता है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ये बंकू ने डिस्कस की थी।
कि दिखाने के लिए कि पहले वो जाती थी, मेरा मानती नहीं थी, और फिर के कहती थी मेरे से गलती हो गई, अब मैं ये नहीं करूँगी। इस तरह से इन्होंने उनकी एक्टिंग की थी। यानी वो चीज़ें भी सारी लेके आओगे यहाँ पे, फिर कहोगे कि बड़ी दीदी ने ये बातें निकाली, बड़ी दीदी ने वो बातें निकाली। और आज बड़ी दीदी जो भी करती है, सच कहूँ तो बड़ी दीदी के आजकल वीडियो भी कुछ इस तरह से होते हैं कि अभी देखिए उनके सास ससुर के साथ के सास के और डीजे मी के साथ के वीडियो होते हैं, जिसमें वहाँ से पंजाबी में बात होती है तो वो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए उनके वीडियो हम नहीं देखते। मगर वो भी एक टाइम था जब ये वहाँ पे गए थे, जब इनकी माताजी ने इन्हें घर में से निकाल दिया था, तब ये वहाँ पे थे, तब उन्होंने भी समझा कि इन्हें भेजा था। वो घर तोड़ना तब तो नहीं चाह रहे थे, नहीं तो घर तोड़ना अगर चाहती बड़ी दीदी या प्रीतो या इसकी फैमिली, प्रीतो की फैमिली अगर इसका घर तोड़ना चाहती तो ये जीजा को तब अपनी तरफ ही रख लेती, उसका ब्रेन वॉश कर देती कि देखो तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है, तो तुम अब हमारे पास ही रहो और यहीं पे रहो, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, अगर चाहिए तो तुम्हारे और प्रीतो के लिए हम कोई यहाँ पे आसपास में छोटा एडजस्टमेंट करके देंगे। ऐसा करके उसका ब्रेन वॉश करके दोनों के लिए वहाँ पे अभी वहाँ रख सकते थे। क्यों? क्योंकि जीजा की माताजी ने उन्हें घर में से निकाल दिया था, जीजा को। तो अब जब जीजा और प्रीतो को घर से निकाल दिया था, फिर तो वो कुछ भी कर सकते थे, अपना अलग गृहस्थी भी बसा सकते थे, मगर नहीं। तब ये बड़ी दीदी के यहाँ पे गए थे और यही बड़ी दीदी ने इन्हें समझा बुझाकर जीजा को वापस भेजा था कि नहीं तुम जाओ अपने घर पर, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बात मानेगी सुनेगी, और ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं। बड़ी दीदी ने फिर से समझा बुझाकर इन्हें भेजा था। अगर घर तोड़ना ही वो लोग अगर चाहते डीजेगंज वाले, तो वो उसे अपनी बातों में बहला फुसला लेते, जीजा को जाने ही नहीं देते, सोचते चलिए हमारे पास रहेगा, अच्छा है हमारे लिए, अच्छे से बर्तन धुलाते, अच्छे से गाड़ियाँ साफ करवाते। कहते हैं ना मेरे से गाड़ियाँ साफ करने को कहते थे या बर्तन साफ करने, तो अच्छे से करवाते ना मुझसे, क्यों भेजा उसको समझा बुझा के वापस के तुम जाओ तुम्हारी मम्मी है, ऐसा होता है, तुम समझाओ, नहीं समझाते। मगर यहाँ पे सच्चाई आती है इनके सामने कि वो घर तोड़ना नहीं चाहते थे, मगर ये चीज़ें इनके माइंड में चलती थी, छोटे जीजा के माइंड में। और आज बात करें कि आज जो इनका वीडियो आया था उसमें स्टार्टिंग से तो कुछ भी नहीं था, वही इनके जो सामने वाले हैं रिश्तेदार वो आए थे, समोसे देखे गए थे, तो जीजा खुश खुश हो गए थे वो समोसे को देख के। फिर समोसा और ड्रिंक नहीं, सॉरी ड्रिंक्स कहाँ लेते, कभी कभी हो जाती है वो तो, कोल्ड ड्रिंक्स वो लेके ये आराम से बैठे थे इंजॉय करने के लिए। और मंदिर का दिखाया गया क्योंकि कल से स्टार्ट होते हैं नवरात्रे। अब इनके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे मुझे नहीं पता है, मेरी सासू माँ करती होंगी तो बड़े घर में होता है, हमारे छोटे घर में हम यहाँ पे नहीं करते। यानी कि जहाँ सासू माँ ससुर रहते हैं वो बड़ा घर होता है, हम यहाँ पे बम्बई में अलग से रहते हैं तो हमारा छोटा घर होता है। तो वहाँ पे होती हैं जो भी पूजा पाठ होती हैं, ये जो रिचुअल्स होते हैं उनकी सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती हैं। यहाँ पे हम घर में दिया करके माता रानी को हाथ जोड़ लेंगे, मगर जो रिचुअल्स के हिसाब से जो पूजा पाठ होती हैं, नवरात्रों की अलग से होती हैं, उसके अलग से हवन होते हैं, वो जो होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे पहले से मम्मी जी करती होती है। तो इनके यहाँ पे भी वो सारी रिचुअल्स थे, तो उनके बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई है। उसके अलावा बात करें तो जीजा ने कहा कि 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, और मैं दूसरे क्रिएटर के वीडियो देखता था तो वो देख के मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि मैं ऐसा क्या करूं। दूसरी पार्टियों का देखता था तो मुझे ये लगता था कि क्यों मैं इतना दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मैं इतना वो कर रहा हूँ। मुझे अपने वीडियो बनाने चाहिए, जो मेरे रियल हैं वही बनाने चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं चला। तो भाई सही है, अपने हिसाब से अपने ही वीडियो बनाने चाहिए। कहते हैं कि हंस चला कौवे के चाल या कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूला, ऐसी जो कहावत है वो सूट होती है कि अगर किसी की एक्टिंग करने जाओगे तो आपका खुद का हुनर है वो तो सामने आएगा ही नहीं। तो वो चीज़ें जीजा को रियलाइज़ हुई। ये है टॉन्ट प्रीतो के लिए कि उन सब के वीडियो देखकर ये डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सारी बातें चलती हुई है दिमाग में। ये इन लोगों का एक घिना हुआ सा डायलॉग है कि इमोशनल हो गया,
दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारे टेंशन होंगे, आप लोगों को तो पता ही होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें ये अपने इसमें डालते ही रहते हैं ताकि लोग इनके साथ अपना कनेक्शन बना सके। तो आज की वीडियो में यही था कि फिर मैंने सोचा नहीं बंकू तू खड़ा हो, तुझे करना है, क्योंकि प्रीतो ने आज की वीडियो में ही कहा था कि मुझे ऐसा होता है, रोना धोना हो जाता है, कभी आंसू आ जाते हैं। मगर फिर मैं कहती हूँ नहीं प्रीति, तुझे रोना नहीं है, तुझे स्ट्रांग होना है। तो वो जब सोचती हूँ तब वहाँ पे देखती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे स्ट्रांग होना है, मगर कभी कभी इमोशनल आदमी हो जाता है। तो उसी तरह जीजा ने कहा, फिर मैंने अपने आप को कहा कि चल बंकू खड़ा हो, तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें अपना काम करना है, ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे, तुम सब कर सकते हो। और अभी इनके वीडियो में आ गई है एक नई एंट्री। आप सोचेंगे नए सदस्य कौन है जिसकी एंट्री हुई है, तो नया सदस्य है यही इनके यहाँ पे जो डॉग है या डॉगी है, वो सिमरन या ऐसा कुछ उन्होंने नाम रखा है उसका, तो उसकी एंट्री हुई है। अब हर वीडियो में, आज तो थंबनेल में भी वो आ गई है, तो उसका दिखाएंगे, क्योंकि उसे अपने घर में नहीं रखना है, ना ही उसे पालना पोसना है, क्योंकि वो बाहर का डॉग है, उसे खाना पीना दे देंगे और अपना कंटेंट निकालते रहेंगे। जो खुद का डॉग था उसे पालना पोसना पड़ता था, उसके बारे में सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, तो वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब यहाँ पे ज़रूरत होगी तो उसे खाना या दूध या कुछ दे देंगे और अपना वीडियो बना लेंगे। क्योंकि लोगों ने इन्हें कमेंट में कहा कि आप उधर जाते हो, वो अगर आपको देखती है करती है तो आपको उसके लिए कुछ खाना लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो सोचती होगी कि आया है तो मेरे लिए कुछ लेके ही आएगा। मगर नहीं, इन्हें कंटेंट की ज़रूरत है, इन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो बातें नहीं आती। नहीं तो हम लोग जाते हैं, नीचे डॉगीज होते हैं, उनके लिए हम रोटी दूध ये नहीं लेके जाते। हमारे यहाँ पे तो कितने सारे डॉग्स हैं नीचे, उसके अभी तो छोटे छोटे पप्पे भी हैं, तो उसके लिए क्या हम नहीं लेके जाते, सारी चीज़ें करते हैं ना उनके लिए। मगर नहीं, यहाँ पे हमें कंटेंट चाहिए। तो चलिए, ये था जीजा का आज का वीडियो जिसमें एंट्री हुई है कांची भी आई है, और वो जो माता रानी है उसके वस्त्र भी आए हैं। कांची ने एक जोड़ी अपने लिए रखे हैं, एक जोड़ी उनके लिए रखे हैं, तो कांची की भी एंट्री हो गई है। और कहा है कि आज कांची का वीडियो भी डालेंगे, मगर कब डालेंगे वो पता नहीं। मगर इस वीडियो के बाद कल सुबह शायद 8 बजे मेरा और एक वीडियो आएगा, वो अलग से ही है, छोटा सा ही होगा, तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा उस वीडियो को। एक अलग ही इमोशनल वीडियो है, तो उसे वॉच कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।